हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि ऑप्शन बाइंग के बाद अगर मार्केट आपके फेवर में भी जाता है फिर भी आपको लॉस हो सकता है, या फिर आपके फेवर में ना जाए फिर भी प्रॉफिट हो सकता है, आप क्या कहेंगे? आपने कई बार ये फेस भी किया होगा। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक्स, और जो सबसे ज्यादा अवॉइड किया जाता है, जहां फिर उसको ध्यान नहीं देना होता, अंडर वैल्यूड, वो है वेगा, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर आप इसको राइट टाइम पे यूज करना सीख गए तो भाई साहब आपका पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का जर्नी, पूरा स्टाइल बदल जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये सीधा कनेक्ट करता है विक्स के साथ, सीधा कनेक्ट करता है विक्स के साथ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कई बार विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब विक्स बढ़ा हुआ होता है आपका ऑप्शन, मान लो कि आपने मार्केट बढ़ा है, विक्स बढ़ा है, आपने एग्जांपल पी भी लिया है, फिर भी उसमें लॉस नहीं दिखेगा आपको। सेम, अगर विक्स बढ़ा है, मार्केट कम हुआ है, आपने सी लिया है, मार्केट कम हुआ लेकिन विक्स बढ़ा है, तो भी आपको लॉस शो नहीं हो रहा, आपका ऑप्शन प्रीमियम वहीं का वहीं खड़ा होगा या फिर थोड़ा बढ़ गया होगा। ऐसा क्यों? इस विक्स से होता क्या है? इस विक्स से अल्टीमेटली आईवी बढ़ती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ये विक्स है क्या? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसको पूरा हमने अलग वीडियो में समझा रखा है। ये पूरा अफेक्ट करता है वेगा, और वेगा क्या अफेक्ट करता है? ऑप्शन प्रीमियम। एक चीज समझिए कि मान लो मेरा ऑप्शन प्रीमियम है, बाकी जो हमने विक्स, जो हमने सीखे डेल्टा, गामा, थीटा, वो सारे अफेक्ट करते थे कि आपका जो अंडरलाइंग प्राइस है, यानी कि निफ्टी का मान लो ऑप्शन लिया आपने, तो निफ्टी बढ़ने घटने पर कितना आपका ऑप्शन कम ज्यादा होगा उसके ऊपर था। लेकिन ये जो वाला पॉइंट है, इसको इससे मतलब ही नहीं है। ये प्योरली वर्क करता है आईवी के साथ या फिर विक्स के साथ, कि भाई अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कम होगा। अगर मैं बताता हूं कि मान लो वेगा आपका दिख रहा है 0.1, इसका मतलब है कि आईवी अगर 1% इंक्रीज हुआ तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम यूं ही 0.1 बढ़ जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि मेरा मार्केट चला है कि नहीं। ये ज्यादा ही होता है आईवी। अब आपको पता है कि सर मैंने तो विक्स सीखा हुआ, आईवी क्या होता है? इंडिविजुअल ऑप्शन की अपनी आईवी होती है। विक्स सबका सेम नहीं होता, लेकिन विक्स बढ़ेगा तो आईवी अल्टीमेटली बढ़ेगा। लेकिन जब भी कोई भी स्टॉक हो, कोई भी मार्केट में इवेंट हो, उस टाइम पे उस स्टॉक का पर्सनल आईवी बढ़ जाता है, भले विक्स ना बढ़े। इसके ऊपर पूरा वीडियो है डिफरेंस में, विक्स एंड आईवी। आपको मैं शॉर्टली 1 मिनट में समझाता हूं। विक्स का मतलब होता है इंडिया विक्स की पूरी मार्केट के ऊपर अफेक्ट करता है। अगर मान लो ये 15 है, एक और 25 है, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट 365 डेज के अंदर मार्केट ऊपर 15% या नीचे 15% के बीच में घूम सकती है, यानी कि 30% की रेंज। अगर ये विक्स 25 है, मतलब ऊपर 25%, नीचे 25%, ये 50% की रेंज में घूम सकती है। जितना ज्यादा ये रेंज बढ़ेगा उतनी ज्यादा हम कहेंगे कि वॉलेटिलिटी बढ़ी। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो अल्टीमेटली किसको फायदा होता है? फायदा होता है ऑप्शन बायर को। अगर ऑप्शन बायर को फायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। हमने सीखा हुआ था ये, कि जब भी ऑप्शन बायर को फायदा होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, उसका रिस्क बढ़ेगा, उसका प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। तो अल्टीमेटली विक्स बढ़ता है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है। अगर वो बढ़ेगा तो इंडिविजुअल ऑप्शन का आईवी बढ़ेगा। आईवी क्या होता है? इंडिविजुअल स्टॉक को लेकर होता है, कि मान लो कोई स्टॉक के अंदर न्यूज आने वाली है तो उसमें फियर बढ़ता है। कोई मीटिंग है, लगता है कि कोई केस हुआ है, केस की सुनवाई है, तो उसके इंटरनल स्टॉक का भी क्या पर्सनलाइज ऊपर नीचे होता है? आंसर इज यस। लेकिन उसको हम विक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आईवी। क्या विक्स बढ़ने से आईवी बढ़ता है? आंसर इज यस, क्योंकि पूरे मार्केट पे इफेक्ट करता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक का आईवी बढ़ने से विक्स बढ़ता है? आंसर इज नो, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर उससे पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये वाइसा वर्सा काम नहीं करता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्या समझ गए? अल्टीमेटली हमको अभी मतलब लगाना है विक्स से या फिर आईवी से। जब भी कोई इवेंट आने वाला हो उस टाइम पे अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए, आपका काम हो जाएगा। इवेंट यानी कि रिजल्ट आने वाले हैं, कोई एजीएम है, कोई केस की सुनवाई है, कोई भी चीज। अब भी आपको देखना कैसे है, अब इस पे आईटीएम ओटीएम का इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेनली आता है कि अगर आपको लग रहा है कि विक्स बहुत लो है, वो बढ़ सकता है, तब आप ऑप्शन सेलिंग को स्किप करके ऑप्शन बाइंग की ओर मूव करना देख सकते हैं। क्यों? ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ये विक्स या आईवी या वेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो ऑप्शन प्रीमियम कम ही नहीं होगा, भले उसकी तरफ गया। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं, पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वेगा बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खराब चीज है। क्यों? अल्टीमेटली ये प्रीमियम इंक्रीज करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अगर कोई ऑप्शन है, जो हम अभी तक वेगा देख रहे थे, थीटा देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे डेल्टा, गामा, उससे अंदर बढ़ क्या रहा था? क्यों ऑप्शन बढ़ रहा था? क्योंकि उस ऑप्शन के अंदर अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही थी।
लेकिन यहां पे तो इन सब का फर्क है नहीं, यहां पे इसको तो अंडरलाइंग एसेट बढ़ने कम होने से तो फर्क पड़ता नहीं, ये तो अपना विक्स के ऊपर ही ऑप्शन प्रीमियम बढ़ाएगा। अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू को तो फर्क पड़ा नहीं, तो जो अदर की वैल्यू है, आपको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझना। 20,000 का मार्केट खड़ा हुआ है, 20,100 का ऑप्शन चल रहा है अभी 200 रुपए, ठीक है सर। इसके अंदर कितना है, पूरा का पूरा प्रीमियम है सर। मैं एग्जांपल लेता हूं दूसरा, चलिए आपको और आ जाएगा। 20,000 का है और मेरा ऑप्शन मैं ले रहा हूं 19,900 का, जिसका प्राइस है 300 रुपए। अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो मुझे यहां मिलेगा 100 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और 200 रुपए इसका प्रीमियम है, जो इसको अल्टीमेटली एक्सपायरी तक कम करना है। सिंपल, इसके ऊपर इफेक्ट करेगा पूरा हमारा थीटा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे विक्स बढ़ जाता है अचानक से और ये ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है, मार्केट नहीं बढ़ा है, पूरा ये बढ़ गया, ये बढ़ गया 350 जस्ट बिकॉज ऑफ वेगा, तो अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ा इसके अंदर, मार्केट तो वहीं का वहीं है, मेरा प्रीमियम बढ़ गया। कैसे, अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो 100 का 100 रहा, लेकिन मेरा प्रीमियम हो गया 250, इसलिए अल्टीमेटली थीटा डी के भी बढ़ेगा। तो जब भी ये मेल्ट हो जाएगा अल्टीमेटली थीटा डी के बढ़ाएगा। तो एक बार विक्स स्पाइक मार दे उसके बाद ऑप्शन सेलर को बहुत मजा आता है। आपने अगर देखा हो तो जब कोरोना का चल रहा था तो विक्स 70-80 तक गया था, उसके टाइम पे ऑप्शन के प्राइसेस 2-2 हजार चल रहे थे, 2-2 हजार 10-10 हजार चल रहे थे, इतना ज्यादा डेंजरस चल रहा था। मैं आपको दिखाता हूं ऑप्स्ट्रा में जाके कैसे चेक करते हैं कि आपका, अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है आईवी, ये इंडिविजुअल स्टॉक का होता है, इंडिविजुअल इंडेक्स का होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे जाके मेरा ऑप्शन में ले रहा हूं 25,100 का, चलिए इसको हम देखते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 243, देखते हैं इसका ऑप्शन ग्रिक्स, ये दिख रहा है गामा। अगर आईवी 1% बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, यहां पे 1 रुपया है, यानी कि आईवी अभी मान लो 11 है, और ये भाई साहब इसको डिलीट करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। 25,000 का लेते हैं चलो, जिसका प्राइस है 300, एटीएम ऑलमोस्ट हुआ। अब मैं इसके जाऊंगा ग्रीक के अंदर, क्या मुझे दिखा रहा है वेगा, अगर मेरा ये आईवी 11 से 12 हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो मेरा जो ऑप्शन है वो अल्टीमेटली 21 रुपए बढ़ जाएगा। ये आज कभी मान लो कोई न्यूज आती है अचानक से और ये आईवी हो जाता है 15, जो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, ऑप्शन परसेंटेज बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रुपए बढ़ा, अल्टीमेटली ये सीधा 80 रुपए ऐड हो जाएगा, ये ऑप्शन प्रीमियम 380 का हो जाएगा। मार्केट प्राइस कुछ नहीं बढ़ा है, अंडरलाइंग एसेट नहीं बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये विक्स की वजह से, आईवी की वजह से पूरा खेल पलट जाता है। तो जब भी आपको न्यूज जैसा दिख रहा है तो आप वहां पे ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे ऑप्शन बाइंग बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि बजट आने वाला हो, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, वहां पे आप देख सकते हैं कि आईवी बहुत ज्यादा बढ़ती कम होती रहती है, उसको यूज करके आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो पूरा ऑप्शन ग्रिक्स जोड़ के हम बनेंगे, उसके बाद एक अलग से वीडियो आएगा आईवी वर्सेस विक्स दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।